तंत्र शास्त्र रे बा तंत्र परंपरा रे दीक्षा कहीं आवश्यक ए तत्वटी समस्ते बुझा दरकार। आसतु आज आलोचना करवा दीक्षा कहीं आवश्यक। तंत्रशास्त्र परंपरा रे दीक्षा को साधनार मूलद्वार भाव में ग्रहण करा जायछि। आरंभ प्रथम पदक्षेप कहीं ना तंत्र विज्ञान केवल किसी मंत्र उच्चारण किंबा पूजा पद्धतिर संग्रह नुहे, यह चेतना और शक्तिर गभीर रूपांतरणर एक शास्त्रीय मार्ग। यही कारणरू तंत्र रे कहा जायछि जे गुरुंक द्वारा दिया जाइथिबा दीक्षा बिना साधनार सठिक आरंभ हुए नहीं। बारंबार ये दीक्षा शब्दटी आम आलोचना करुचे, तेज प्रकृत में ये दीक्षा शब्दर अर्थटी कौन? दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम इति दीक्षा। अर्थ दिव्य ज्ञानर प्रवेश और अज्ञानर नाश, यह ही दीक्षा। अर्थात जो प्रक्रिया माध्यम दिव्य ज्ञानर प्रदान हुए ओ अज्ञान और दोषर क्षय हुए, सही प्रक्रिया को दीक्षा कहा जाए। तंत्र साधना रे मंत्र जंत्र और शक्ति तत्वर व्यवहार अत्यंत सूक्ष्म और गभीर। यही शक्तिमय प्रणाली को बुझापी केवल पुस्तक ज्ञान पर्याप्त नुहे, एथिपाई निश्चित पक्षे अनुभवी गुरु को मार्गदर्शन आवश्यक। ये दीक्षा क्रिया माध्यम रे गुरु शिष्य को केवल मंत्र दियंती नहीं, बरं तांको चेतना रे एक आध्यात्मिक संस्कार स्थापन करते। यह को ही शक्तिपात बा आध्यात्मिक संक्रमण बोली आमे बुझी पारिबा। यह ही शक्तिपात क्रिया एवं यही प्रक्रिया रे गुरुंको अनुभव और साधनार शक्ति शिष्यंको चेतना रे एक नूतन जागरण सृष्टि करे, जहा उक्त शिष्य को बा साधकों को आंतरिक पथरे आग को बढ़िबार क्षमता देइथाय। बा मूलतः कहि परिबा एठार ही शिष्य साधक रे परिवर्तन हुए। तंत्र दर्शन अनुसार मनुष्य शरीर रे अनेक सूक्ष्म शक्ति केन्द्र रही, जहाँ को चक्र और नाड़ी बोली कह जाए। यही शक्ति प्रणाली को सठिक भाव में जागृत करने दीक्षा अत्यंत आवश्यक। यदि कौन सी व्यक्ति निजे निजे यही शक्ति सह प्रयोग करने को जानती, तेबे से निश्चित पक्षे भूल अनुभूति रे पड़ी पारंती। मन दृष्टि रे असंतुलन आसीपारे, भ्रम उत्पन्न हो पारे, भय आसीपारे और विकार चरम सीमार पहुँची पारे। यही कारण ही तंत्र परंपरा सदा कही आसुचंती जे साधना गुरु को आश्रय रे और दीक्षार माध्यम रे ही आरंभ होगा उचित। दीक्षा साधक को केवल मंत्र दे न थाए, यह तांकर आंतरिक परिवर्तन प्रथम पदक्षेप हुए। तंत्र दृष्टि दीक्षा हेउचे एक आध्यात्मिक जन्म, शिष्यर आउ एक जन्म। जेपरि एक शिशु जन्म नेबा परे नूतन भाव में जीवन आरंभ करे, ठीक सेहीपरि दीक्षा माध्यम रे एक शिष्य साधक रूप में एक नूतन चेतनामय पथरे प्रवेश करे। यही समय तांकर साधना केवल बाह्य आचरण नुहे, बरं आंतरिक जागरणर एक यात्रा होता है। तेणु तंत्र परंपरा रे दीक्षा को सर्वप्रथमे और सर्वाधिक आवश्यक पदक्षेप भाव में ग्रहण करा जायछि बा निर्देश करा जायछि। एई क्रिया द्वारा गुरु एवं शिष्य मध्य एक गभीर आध्यात्मिक संपर्क स्थापन हुए, जहाँकि प्रत्यक्ष भाव में बा परोक्ष भाव में साधक रूपक शिष्य को शक्ति ज्ञान और चेतनार उच्चतम स्तर रे पहुँचवा
ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟି ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବିଧିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ମା।